हेलो डॉक्टर्स। स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी दूसरे ऑर्गन का एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो कह रहे हैं अदर देन किडनीज, किडनी के अलावा लंग्स, लिवर एंड स्किन आल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। ठीक है, कह रहे किडनी के अलावा लंग्स, लिवर और स्किन जो है ये सब भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इन द एलिमिनेशन। ठीक है, रिमूव करने में ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट, यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2। कर हमारा जो लंग्स है वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को रिमूव करता है, अप्रोक्सीमेटली लगभग कितना 200 ml यानी 200 ml पर मिनट। ठीक है, यानी 1 मिनट में कितने CO2 को हम अपने लंग्स के थ्रू रिमूव करते हैं, लगभग 200 ml। एंड आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी, ठीक है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, और पर डे हम ठीक ठाक अमाउंट में वाटर को भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। यानी लंग्स की हेल्प से हम CO2 1 मिनट में कितना, लगभग 200 ml CO2 और ठीक ठाक अमाउंट में वाटर को भी पर डे रिमूव करते हैं। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। लीवर क्या होता है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन्स, विटामिन एंड ड्रग्स। ठीक है, तो कह रहा है कि हमारे बॉडी का, कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसकी लार्जेस्ट ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, लीवर। यानी लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। ठीक है, लीवर जो होता है ये क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है बॉडी की। ये सीक्रेट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, तो जैसे बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉयडल हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस, ठीक है, इतने से ज़्यादातर सब्सटेंसेस जो होते हैं अल्टीमेटली फाइनली पास आउट, बाहर चली जाते हैं अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ ही होती हैं, पास आउट हो जाती हैं, यानी बाहर चली जाती हैं। द स्वीट एंड द सिबेसिस ग्लैंड इन द स्किन। कह रहा है स्किन के अंदर जो स्वेट और सिबेसिस ग्लैंड होते हैं, कैन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट यानी रिमूव कर सकते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस को थ्रू देयर सिक्रेशन, अपने सिक्रेशन द्वारा। यानी हमारे स्किन के अंदर स्वेट और सिबेसिस ग्लैंड जो होती हैं ये कुछ सब्सटेंस को क्या करती हैं, अपने सिक्रेशन के थ्रू क्या करती हैं, रिमूव करती हैं। स्वेट प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड, स्वेट यानी पसीना, प्रोड्यूस बाय द स्वेट ग्लैंड। ठीक है, यानी पसीना को कौन बनाता है, पसीने वाली ग्लैंड बनाती है। और पसीना होता क्या है, वाटरी फ्लूइड होता है। ठीक है, कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या होता है, NaCl होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, थोड़ा बहुत क्या होता है, यूरिया होता है। लैक्टिक एसिड होता है, ETC। ठीक है, पसीने की बात करें तो पसीना कैसा होता है, पनिया होता है। ठीक है, यानी वाटरी फ्लूइड होता है, उसके अंदर NaCl होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड भी होता है। ठीक है, यद्यपि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज द फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। कर जो हमारा पसीना होता है उसका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी को ठंडा करना। ठीक है, कह रहा है कि द प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, अगर हम इसके प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है पसीने का, फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट, यानी ठंडा करने में सहायता करता है। ठीक है, ऑन द बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस पे। इट आल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव, और ये क्या करता है, रिमूव भी करता है सम ऑफ द वेस्ट, कुछ वेस्ट को जो ऊपर मेंशन किए गए। सिबेसिस ग्लैंड एलिमिनेट करता है सर्टेन सब्सटेंसेस। ठीक है, सिबेसिस ग्लैंड जो है वो कुछ सब्सटेंस को रिमूव करता है। ठीक है, किसको किसको, एस्ट्रॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स थ्रू द सीबम, किसके द्वारा, सीबम द्वारा। तो जो सिबेसिस ग्लैंड होती है ये तुम्हारा एक्सक्रीट करती है किसको, एस्ट्रॉल को, हाइड्रोकार्बन और वैक्स को, किसके द्वारा, सीबम द्वारा। यानी जो अपना वेस्ट अपना जो सिक्रेशन निकालती है उस सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, सीबम, और उसी के थ्रू इन सबको क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। दिस सिक्रेशन प्रोवाइड कर, ये जो सिक्रेशन होता है यानी सिबेसिस ग्लैंड का, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, यानी हमारी स्किन को क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग देते हैं। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है,
स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट यानी थोड़ा बहुत नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा, सलाइवा के थ्रू भी निकाले जाते हैं। ओके। डिसऑर्डर ऑफ स्क्लेरोटरी सिस्टम, डिसऑर्डर क्या होती है? बीमारी होती है, ठीक है। तो डिसऑर्डर ऑफ द स्क्लेरोटरी सिस्टम यानी स्क्लेरोटरी सिस्टम की बीमारी या गड़बड़ी। मॉल फंक्शनिंग ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। कह रहा मॉल फंक्शनिंग यानी जब सही तरीके से काम ना करे किडनी, कैन लीड द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया, तो यूरिया क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है इन ब्लड, ब्लड के अंदर। एक कंडीशन कॉल्ड यूरेमिया, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? यूरेमिया, यानी हमारे ब्लड के अंदर जब यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि किडनी अगर प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो किडनी ही क्या करती है? यूरिया को फ़िल्टर करके बाहर निकालती है। जब किडनी काम नहीं कर रही है तो ये यूरिया को फ़िल्टर नहीं करेगी तो यूरिया हमारे ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा और इस कंडीशन को क्या कहेंगे? यूरेमिया कहेंगे। विच इज़ हाईली हार्मफुल, जो काफ़ी नुकसानदायक होती है, एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर, और ये किडनी फेल भी करवा सकती है। इन सच पेशेंट, ऐसे मरीजों में यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस, तो ऐसे लोगों में क्या होता है? यूरिया को एक प्रोसेस के थ्रू हटाया जाता है कॉल्ड द हीमोडायलिसिस, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस प्रोसेस के दौरान द ब्लड ड्रेन, ब्लड को क्या निकाला जाता है? ड्रेन माने खींचना, निकालना। फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, याद रखना किससे निकालोगे? ब्लड कन्वीनियंट आर्टरी यानी सुविधा वाली जो आर्टरी होगी जहाँ से हमें सही पड़ेगा उस आर्टरी से निकालेंगे। इस पम्प्ड इनटू ए डायलिसिस यूनिट, और इसे एक डायलिसिस यूनिट के अंदर भेज देंगे। कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरी, कह रहा ब्लड जो ड्रेन किया गया यानी निकाला गया कन्वीनियंट आर्टरी से, इस पम्प्ड इनटू ए डायलिसिस यूनिट, उसे एक डायलिसिस यूनिट के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर, ठीक है, आफ्टर एडिंग ए एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपेरिन, यानी जो तुम्हारी आर्टिफिशियल किडनी उसमें ब्लड डालने से पहले क्या किया जाता है? एक एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपेरिन, ठीक है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, यानी उसके अंदर कुछ ऐसा डाल दिया जाता है जो एंटीकोआगुलेंट होता है, यानी ब्लड को जमने नहीं देता, और वो क्या होता है? तुम्हारा हेपेरिन होता है, ठीक है। तो आफ्टर, ठीक है, यानी ब्लड हम खींचेंगे, ठीक है। तो क्या करें कि ब्लड ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनिएंट आर्टरी, ब्लड जिसे कन्वीनिएंट आर्टरी से खींचा गया, इस पम्प्ड इनटू ए डायलिसिस यूनिट, डायलिसिस यूनिट में इसे डाल देंगे। आफ्टर एडिंग, ठीक है, ऐड करने के बाद एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपेरिन, यानी एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपेरिन ऐड करने के बाद इसे डायलिसिस यूनिट के अंदर डालेंगे ब्लड को। द यूनिट कंटेन ए कॉइल्ड सिलोफैन ट्यूब, ठीक है। कह रहा है उसके अंदर क्या होता है? यूनिट के अंदर यानी जो आर्टिफिशियल किडनी उसके अंदर क्या होता है? एक कॉइल्ड सिलोफैन ट्यूब होता है, सराउंडेड बाय ए फ्लूइड, और ये सराउंड होता है, घिरा होता है एक फ्लूइड से जिसे डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। हैविंग द सेम, हैविंग द हैविंग द सेम कंपोजिशन, और उसका कंपोजिशन सेम होता है एज दैट ऑफ द प्लाज्मा, जैसा कि प्लाज्मा का होता है, एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। ओके। इसके बाद क्या कह रहा है? द पोरस सिलोफैन ट्यूब, ठीक है, जो सिलोफैन ट्यूब होता है वो कैसा होता है? पोरस होता है, जिसमें बहुत ही माइन्यूट छेद होते हैं, ठीक है। तो द पोरस सिलोफैन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब के अलाउ करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल के पैसेज को बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे है। तेरा होता क्या है कि मान लो एक बंदा है, ठीक है, इस बंदे की किडनी अच्छी से काम नहीं कर रही है, ठीक है, इस बंदे की किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे? कन्वीनिएंट आर्टरी से ब्लड को निकाल लेंगे। तो मान लो यहाँ से मैंने क्या किया? ये ब्लड को निकाल लिया। अब इस ब्लड को क्या किया जाता है? एक डायलिसिस यूनिट के अंदर भेज दिया जाता है, और भेजने से पहले यहाँ पे एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, किसका? एंटीकोआगुलेंट लाइक हेपेरिन का, ठीक है, ताकि ब्लड जमे ना। अब जब इसे यहाँ पर ब्लड यहाँ पर भेजना होगा तो कह रहे ये जो डायलिसिस यूनिट होता है इसके अंदर क्या होते हैं? सिलोफैन ट्यूब होते हैं, ठीक है।
जो कॉइल्ड होते हैं, तो ये ऐसे कॉइल्ड सीलोफेन ट्यूब होगा। और इस जो कॉइल्ड सीलोफेन ट्यूब होता है, इसमें बहुत ही माइन्यूट क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ही माइन्यूट क्या होते हैं, छेद होते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया, ब्लड को भेज दिया। और इसके चारों तरफ क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी भरा होता है, ठीक है, जिसे हम डायलिसिस फ्लूइड कहते हैं। और ये डायलिसिस फ्लूइड जो भरा है, इसका मिनरल कंपोजिशन वैसा ही होगा जैसा कि प्लाज्मा का होगा, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। अब जब ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, तो ब्लड यहाँ से घूमता 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 यहाँ नीचे आएगा। तो जब ब्लड यहाँ से घूमेगा, तो यहाँ ब्लड के अंदर क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, और इस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजन वेस्ट क्या है, ज़ीरो है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पे यहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, निकल के धीमे-धीमे डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आने लगेंगे। तो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड से क्या है, सारे नाइट्रोजन वेस्ट निकल जाएँगे, यानी हमारा हमारा जो ब्लड है, ये क्या हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। अब इस ब्लड को हम क्या करेंगे, इस ब्लड को हम क्या करेंगे, इस बंदे के बॉडी के अंदर वापस भेज देंगे, और भेजेंगे किससे, वेन के थ्रू, किसके, वेन के थ्रू। और भेजने से पहले एक यहाँ पर इंजेक्शन फिर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हेपेरिन लगा था, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका अपोजिट, ठीक है, उसका अपोजिट एक एंटी हेपेरिन, ठीक है, किसका, एंटी हेपेरिन नाम का इंजेक्शन लगा के वेन के थ्रू ब्लड को इनके बॉडी के अंदर डाल दिया जाएगा। और इसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस कहते हैं। यहाँ पे देखो, जो नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ से निकल रहा है, वो किसके बेस पे निकल रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे निकल रहा है, कि इधर नाइट्रोजन वेस्ट ज़्यादा है और इधर क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट कम है, इसलिए नाइट्रोजन वेस्ट ब्लड से निकल के डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जा रहा है। एज जैसा कि नाइट्रोजन वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिस फ्लूइड, जैसा कि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन वेस्ट एब्सेंट होता है। दिस सब्सटेंसेस फ्रीली मूव आउट, तो ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, फ्रीली मूव आउट, यानी आसानी से बाहर चले जाते हैं, यानी जो नाइट्रोजन वेस्ट होंगे वो आराम से बाहर चले आएंगे, देयर बाय, जिसकी वजह से क्लियरिंग द ब्लड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी, और क्लियर ब्लड को वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा थ्रू द वेन, किसके द्वारा, वेन द्वारा। आफ्टर एडिंग, ठीक है, ऐड करने के बाद, किसको ऐड करने के बाद, एंटी हिपेरिन टू इट, ठीक है, यानी इसमें हम एंटी हिपेरिन लगा के इसे वापस वेन के थ्रू अंदर डाल देंगे। दिस मेथड इज बून करा, ये मेथड जो होता है ये बून होता है, यानी वरदान होता है, थाउजेंड्स, ठीक है, हजारों ऑफ द यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर हजारों जो यूरेमिक के पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक वरदान है, ठीक है, यानी डायलिसिस उनके लिए क्या है, एक वरदान है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड, तेरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो होता है ये अल्टीमेट यानी फाइनल मेथड होता है इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलर या किडनी फेलर, यानी अगर किडनी पूरी तरीके से फेल कर गई तो उसका अल्टीमेट यानी फाइनल मेथड क्या है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज, कह रहे एक फंक्शनिंग किडनी का इस्तेमाल किया जाता है इन द ट्रांसप्लांटेशन में फ्रॉम ए डोनर, यानी एक डोनर से हम क्या करते हैं, सही सलामत यानी जो अच्छी किडनी होती है, फंक्शनिंग किडनी होती है, उसका लेके हम उसका यूज़ कर लेते हैं। प्रेफरेबली ए क्लोज रिलेटिव, किसको प्रेफर किया जाता है, क्लोज रिलेटिव यानी माता पिता को या भाई बहन से ही प्रेफर किया जाता है, कि अगर इनसे मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। क्यों, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन, ताकि इसके रिजेक्शन यानी फेल होने का चांस कम हो जाए। बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट, यानी होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो उसे पहचान ही ना पाए कि किसी दूसरे की है, क्योंकि अगर हमारे रिलेटिव होंगे तो वो ज़्यादा मैच करेगा, तो इम्यून सिस्टम उसी धोखे में पड़ा रहेगा और उसको उसको ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता है, तो चांस ऑफ रिजेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर, खैर जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर है हैज़ इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच ए कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक, कह रहा है मॉडर्न जो क्लिनिकल प्रोसीजर है उसने इंक्रीज कर दिया है सक्सेस रेट को, ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक के। उसके बाद बात करते हैं रीनल कैलकुली, कहते नहीं है किडनी में स्टोन हो गई, उसी की बात करें, रीनल कैलकुली ये क्या होता है, स्टोन होता है या इनसॉल्युबल मास होता है ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट का, ठीक है, किसका होता है, ऑक्सलेट, या ये करो पूरा कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, ये जो किडनी के अंदर थी होती है वो किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल मास है, कैसा है, चाहे तो कहते हो स्टोन या इनसॉल्युबल मास होता है, फाउंड विद इन द किडनी, किडनी के अंदर बनता है। उसके बाद देखना
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। नाम में जब आइटिस लग जाए तो समझ जाओ यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सूजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई में क्या है, इन्फ्लामेशन, यानी ग्लोमेरुलाई का इन्फ्लामेशन जो होता है ऑफ द किडनी, किडनी के, यानी किडनी की जो ग्लोमेरुलाई है उसमें अगर इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप आप ये एनटीजे, ठीक है, 36-37 साल वाले जो है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं कल एक नए क्लास, एक नए लेक्चर के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। बाय।